नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल सांचवी जीपी वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो मैंने आपके लिए लिया है, जो टॉपिक बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे आते हैं एग्जामों में और बहुत सवाल पूछे आते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा शानदार होने वाला है। मैं पहले कह रहा हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम है अनुवांशिक रोग। देखो, अनुवांशिक रोगों से टॉपिक से रिलेटेड अधिक मतलब लगभग एग्जामों में काफी प्रश्न पूछे आते हैं। इनको हम कह सकते हैं जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। अब अनुवांशिक रोगों से रिलेटेड पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये रोग होते कौन कौन से और क्या चीज होती है अनुवांशिक। तो अनुवांशिक का मतलब होता है, मैं कहने का समझा रहा हूँ कि अनुवांशिक का मतलब ये होता है कि वे रोग जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो जन्म से आते हैं, तो ऐसे रोगों को कहा जाता है अनुवांशिक रोग। और अनुवांशिक रोगों में खासकर होता है तो ये जल्दी से ठीक नहीं होते, ये कह सकते हैं लाइफ टाइम भी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे रोगों को अनुवांशिक रोग कहा जाता है जो हमें स्वयं में नहीं, जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हुए, तो ऐसे रोगों को अनुवांशिक रोग कहा जाता है। अब पहला पॉइंट हमारे पास में ये होगा कि ये अनुवांशिक रोग होते कौन कौन से। तो अनुवांशिक रोगों के लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखवाना चाहता हूँ, ट्रिक को जरा नोटिस कीजिए। तो साथियों देखिए, बोर्ड पर ट्रिक आ चुकी है आपके लिए। मैंने जो ट्रिक लिखी है वो ट्रिक बड़ी इजी है, बहुत ही सिंपल है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक मैंने ऐसा नोटिस किया और ऐसा मेथड लिया है कि जो ना चाहते हुए भी आपको याद करवा के रहेगा। देखिए जरा बोर्ड पर। तो ट्रिक आपके पास में सामने है, जन्म से, क्योंकि रोग कहां से है, जन्म से। तो जन्म से वहीं पढ़ाने का ऐड करूं क्लिंटन का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जन्म से वहीं पढ़ाने का ऐड करूं क्लिंटन का। तो ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपके पास में अनुवांशिक रोग आने वाले हैं। तो देखिए जरा अनुवांशिक रोग है कौन कौन से हमारे पास में। तो जन्म से आ रहा है तो ठीक है, जन्म से तो है, लेकिन से हमारे पास में जो रोग होने वाला है, इस रोग का नाम हमारे पास में क्या होगा। तो इस रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया रोग भी कौन सा होता है, अनुवांशिक रोग है। वे की बात करता हूं, वैसे रोग हमारे पास में होगा वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंड, कलर विजन रोग भी कहा जाता है, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं इसको। यही से अगर बात करते हैं तो यही से हमारे पास में रोग बनेगा कौन सा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग बनता है, हीमोफीलिया। पढ़ाने से अगर रिपोर्ट करते हैं तो पढ़ाने से बनेगा पैसे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। और डाने की बात करते हैं, डाने से तो बनेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर हो चुके हैं, से सिकल सेल एनीमिया हो चुका है, वैसे वर्णांधता हो चुका है, ही से हीमोफीलिया हो चुका है, पटाउ से पटाउ सिंड्रोम हो चुका है, और डे से डाउन सिंड्रोम हो चुका है। एड की अगर बात करते हैं, एड से हमारे पास में रोग बनेगा एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम रोग हो चुका है। और क्लिंटन की बात करते हैं तो देखो साथियों, क्लिन से बनेगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। और लास्ट एंड फाइनल जो रोग आपको बताने वाला हूं, जो टर्न से बनेगा हमारे पास में कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। तो साथियों ये ट्रिक है आपके सामने और ये रोग का नाम मैं आपको बता चुका हूं। तो उस ट्रिक है हमारे पास में, जन्म से वहीं पढ़ाने का ऐड करूं क्लिंटन का। तो से बन गया सिकल सेल एनीमिया, वे से बन गया वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंड भी कहते हैं, ही से बनेगा हीमोफीलिया, और पढ़ाने से बनेगा पैसे पटाउ सिंड्रोम, और डे से बनेगा डाउन सिंड्रोम। एड से बनेगा एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिन से बनेगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और टर्न से बनेगा टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो ये रोग आपके सामने हो चुके हैं। अब मैं जो मेन जो आपसे बता रहा हूँ, तो सीखने का प्रयास आपको ना चाहते हुए भी हो जाएगा। तो ये जरा देखिए, यहाँ पर जो मेन जो बात करने वाला हूँ, आज मैं 5 रोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। उन 5 रोगों के नाम हमारे पास में कौन कौन से हैं, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर जो बचे हमारे पास में 3 रोग, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ मैं। सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करते तो इसकी अगर बात करते, इस रोग में होता क्या है।
इस रोग में जो हमारी आरबीसी होती है जो हाशिया आकार की हो जाती है, और हाशिया आकार के होने के कारण क्या होता है, वो होता है किस रीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये रोग होता है, और इसमें आरबीसी का आकार हाशिया आकार हो जाता है, और आदमी के शरीर में क्या हो जाती है कि आरबीसी की कमी हो जाती है। तो ऐसे रोग को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। वर्णांधता की बात करते हैं तो वर्णांधता एक नेत्र संबंधी रोग होता है, इसको कलर ब्लाइंड या कलर विजन या इसको डाल्टोनिज्म रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जॉन डाल्टन में पाया गया था, उसमें खोज हुई सबसे पहले जॉन डाल्टन में, इसीलिए इस रोग को डाल्टोनिज्म रोग भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का नेत्र रोग है, और इसमें बात करते हैं तो इससे पीड़ित व्यक्ति जो होता है लाल, हरे और नीले रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको जो पूरी जानकारी बताऊंगा, ये आपको मैं नेत्र रोग बताऊंगा, उसके साथ में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तीसरा रोग हमारे पास में होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करते हैं, इसको रक्त स्त्रावी रोग या ब्लीडर रोग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रक्त स्त्रावी रोग या इसको ब्लीडर रोग भी कहते हैं। इस रोग में होता क्या है कि व्यक्ति के शरीर में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का काफी समय के बाद भी नहीं बन पाता, और रक्त के लगातार स्त्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको रक्त स्त्रावी रोग या ब्लीडर रोग भी कहा जाता है, इसका भी हमारे पास में कोई इलाज नहीं होता। तो आज जो मेन बात करने वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास में, वो रोग हमारे पास में पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो सबसे पहले साथियों मैं आपसे यहाँ पर 3 रोगों के बारे में डिस्कस करूंगा, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। तो देखिए मेरे साथ 3 रोगों के बारे में चर्चा करते हैं, बन रही है बोर्ड पर। हाँ तो साथियों देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ, सबसे पहले 3 रोग हैं। 3 रोग कौन कौन से हैं, रोगों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम। ये मैंने तीनों थोड़ा क्रम चेंज कर दिया, क्योंकि समझाने में थोड़ी बेटर होगी, आपको याद करने का भी अच्छा लगेगा। और इधर मैंने 2 शब्द लिखे यहाँ पर, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी को इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है त्रिगुणता, और एक मोनोसोमी को कहा जाता है एकल गुणता। तो यहाँ पर मतलब अपने पास में होगा कि यहाँ पर 3 गुणसूत्र हो जाएंगे, यहाँ पर 1 गुणसूत्र रहेगा। इन चीजों को ध्यान रखना, कभी कभी इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है एग्जामों में, तो इंग्लिश वर्ड को फोकस करो। ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ट्राइसोमी में 3 होने वाले हैं और मोनोसोमी में 1 रहता है बस केवल गुणसूत्र। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर शब्दों पर फोकस करो बस केवल और केवल, ज्यादा आगे और ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। तो ज्यादा दिमाग लगाने से आप हो सकता है कहीं ज्यादा लंबे चले जाए। तो केवल और केवल शब्दों पर फोकस करो, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे भी है जो आपको कहीं और भी आ सकते, तो माइंड को फोकस यहाँ पर करो बस केवल और केवल शब्दों पर। देखिए जरा बोर्ड पर, तो यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी थोड़ी सी इस चीज के बारे में, कि यहाँ पर कुछ जोड़ियों को अपन को याद रखना। जोड़ी याद किस तरीके से रखते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसी चीज को हमने यहाँ पर सोल्व किया है, तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए जरा, एडवर्ड सिंड्रोम की अगर बात करते हैं तो एडवर्ड सिंड्रोम के लिए अपन को याद रखना 18वीं जोड़ी, 18वीं जोड़ी, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के लिए याद रखना अपन को 21वीं जोड़ी। याद मैं भी आपको करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल बिल्कुल इजी स्टेप है यहाँ पर। और पटाव सिंड्रोम में याद रखना अपन को 13वीं जोड़ी। हम काफी बार पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं होता, तो आज इसकी प्रॉब्लम सॉल्व यहीं पर होती है बोर्ड पर मेरे साथ। देखिए जरा, 18वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी और 13वीं जोड़ी। अब यहाँ पर होता क्या, तो तीनों ही प्रकार के रोगों में होती है क्या, ट्राइसोमी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तीनों ही प्रकार के रोगों में होती है ट्राइसोमी। जहां पर यदि बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, यहाँ पर जहां पर जोड़ियों की बात होगी, जहां पर जोड़ियों की बात होगी, तो वहां पर गुणसूत्र की संख्या पर फोकस मत कीजिए। जहां पर जोड़ियों की बात होगी वहां पर गुणसूत्र की संख्या पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और अगर एक बढ़ेगा तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। एक बढ़ेगा कितने हो जाएंगे, 47। तो तीनों ही प्रकार के रोगों में गुणसूत्रों की कुल संख्या होने वाली है हमारे पास में कितनी, 47 होने वाली है। तो गुणसूत्रों की कुल संख्या पर फोकस मत करो, यहाँ पर फोकस करो केवल जोड़ियों पर, 18, 21 और 13वीं जोड़ी पर। तो देखो जरा मेरे साथ, हम बात करें यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, तो यह एक अनुवांशिक रोग है। तो ये पहली चीज तो क्लियर है कि तीनों अनुवांशिक है। अब बात है 18वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी और 13वीं जोड़ी। तो देखिए, एक गुणसूत्र की वृद्धि यहाँ पर होगी, एक की वृद्धि होगी, एक की वृद्धि होगी, एक किसकी वृद्धि होगी, गुणसूत्र की। एक गुणसूत्र की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, और जाहिर सी बात है वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पर कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 47। वही कंडीशन यहाँ पर भी एक गुणसूत्र की हो जाएगी हमारे पास में क्या, वृद्धि, और वृद्धि कारण कुल गुणसूत्र हो गया हमारे पास में यहाँ पर भी 47। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही एक गुणसूत्र की वृद्धि होने वाली है। बने रहिए बोर्ड पर, ध्यान रखना, यहाँ पर अभी वीडियो छोड़कर नहीं जाना आपको।
तो ये सेम कंडीशन है, वही एक की वृद्धि होने पर कुल गुणसूत्र हो गए यहाँ पर 47। अब याद किस तरीके से करना, ये मेन इंपॉर्टेंट अब आने वाला बोर्ड पर। तो देखिए जरा, मैंने कहा शब्दों पर फोकस करो, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, केवल और केवल शब्दों पर फोकस करो। तो देखिए जरा, पहला पॉइंट है एडवर्ड सिंड्रोम रोग है जो 18वीं जोड़ी में गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। इसके कारण यहाँ पर कुल गुणसूत्र हो जाते हैं कितने, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं एक की वृद्धि के कारण। तो याद किस तरीके से करना है, यार लाइन याद करो, एक है 18 साल का लड़का है, एक लड़का कितना है 18 साल का, 18 वर्ष का एक लड़का है, और ये लड़का क्या कर रहा है, एक गाड़ी का ऐड कर रहा है, गाड़ी का ऐड कर रहा है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक 18 साल का लड़का गाड़ी का ऐड कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, इस चीज को फोकस करके चलो। सेकंड की बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम रोग आ रहा है। तो डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखो कि 21 साल का लड़का है, इसने जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी की क्या कर दी, डाउन पेमेंट, इस गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी, डाउन पेमेंट करके गाड़ी को खरीद लिया। और फिर कहता है पटाव सिंड्रोम। तो पटाव सिंड्रोम में एक चीज याद रखने अपन को, तो यहां पर याद रखना 13 को पटाना, या 13 को पटाने के लिए। मैंने कहा शब्दों पर फोकस करो, भावनाओं में नहीं बहना, 13 को पटाने के लिए। तो शुरुआत होती है, देखे जरा यहाँ पर, याद होने का बस कुछ सेकंड्स बाकी है, बस याद ही समझो हो गया। देखिए याद रखना, पहला पॉइंट है एडवर्ड सिंड्रोम रोग है, जिसमें क्या है, तो एक 18 साल का लड़का एक गाड़ी का ऐड कर रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कहने का मतलब ये कि ऐड से मतलब है एडवर्ड सिंड्रोम, और 18 साल से मतलब है, यहाँ पर मैंने कहा जोड़ी को फोकस करना, संख्या पर ध्यान नहीं देना है। तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है कौन सी जोड़ी में, 18वीं जोड़ी में। तो 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है हमारे पास में, एडवर्ड सिंड्रोम रोग हो जाता है। और इसकी अगर बात करते हैं इस रोग से क्या होता है, तो इस रोग से व्यक्ति की जो जनन क्षमता होती है वो भी कमजोर होती है, मंद बुद्धि होता है। तो ध्यान रखना, ऐड कर रहा है 18 साल का लड़का, तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है, 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है। सेकंड रोग जो आपके पास में आने वाला वो है डाउन सिंड्रोम। कहा 21 साल का लड़का गाड़ी की डाउन पेमेंट कर दी है 21 साल के लड़के ने। तो ध्यान रखना, डाउन पेमेंट से याद रखना, डाउन पेमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर डाउन पेमेंट करने वाला जो लड़का है उस लड़के की उम्र कितनी, 21 साल। तो 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग हो जाता है, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। बता देना चाहता हूं आपको, RAS प्री 2018 सवाल पूछा गया, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है। ये सवाल उल्टे तरीके से पूछा है, डाउन सिंड्रोम रोग होने का कारण क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम रोग होने का कारण होता है 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि। तो ध्यान रखना, 21 साल का लड़का क्या कर रहा है, गाड़ी की पेमेंट कर रहा है, अब गाड़ी की डाउन पेमेंट कर चुका है, किसके लिए, तो सुनो ध्यान रखना, 13 को पटाने के लिए, 13 को पटाने के लिए। ध्यान रखना, एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, 13 साल की लड़की उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इसने क्या किया, तो 13 को पटाने के लिए 21 साल के लड़के ने गाड़ी का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। तो ध्यान रखना, किसको पटाने की बात हो रही है यहाँ पर, 13 को। तो 13 को पटाने के लिए, तो पटाने से रोग आएगा हमारे पास में कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। तो ध्यान रखना, 13वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, पटाऊ सिंड्रोम रोग होता है। तो ध्यान दो इन तीनों चीजों के बारे में। 18 साल के लड़के ने क्या कर दिया, गाड़ी का ऐड कर रहा है, तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग होता है 18वीं जोड़ी में गुणसूत्र की वृद्धि के कारण। 21 साल का लड़का कर रहा है गाड़ी की डाउन पेमेंट, तो डाउन सिंड्रोम रोग होता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के कारण। और 13 को पटाने की बात हो रही है, तो 13वीं जोड़ी में गुणसूत्र की वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है, पटाऊ सिंड्रोम रोग होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर तीनों रोगों में मेन फोकस करना है, यहाँ पर जोड़ी पर फोकस करना है, ना कि गुणसूत्र की संख्या पर। गुणसूत्र की संख्या तो जाहिर सी बात है, एक अगर वृद्धि होगी तो गुणसूत्र यहाँ पर 47 हो जाएंगे। बचे दो रोग, क्लिनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। वेरी इजी तरीके से यहाँ पर आने वाले बोर्ड पर, जरा बने रहिए बोर्ड पर मेरे साथ। तो साथियों देखिए, 3 रोग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 रोगों की बात होने वाली है। 2 रोगों में नाम है हमारे पास में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और दूसरा रोग जो है हमारे पास में होगा टर्नर सिंड्रोम। देखो, इससे पहले जो मैंने 3 रोग बताए उनके लिए मैंने आपसे कहा था कि वहां पर जोड़ियों की संख्या याद रखनी है, गुणसूत्र की संख्या याद रखनी नहीं रखनी। अब इन 2 रोगों में यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या याद रखनी है, यहाँ पर जोड़ियों की संख्या याद नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है, क्योंकि वहां पर जोड़ी पूछी जाती है, यहाँ पर से रिलेटेड जोड़ी नहीं पूछी जाती है। तो मैं आपको याद करवाता हूं, 2 रोग है, एक है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा रोग हमारे पास में होगा टर्नर सिंड्रोम। बिल्कुल इजी स्टेप में एक लाइन याद रखिए मेरे साथ, देखिए जरा बोर्ड पर। तो लाइन में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, लाइन हमारे पास में होगा एक 47 गुणसूत्र
वाला पुरुष है, तो पुरुष में गुणसूत्र कितने हैं? 47 गुणसूत्र हैं। तो 47 गुणसूत्र वाला पुरुष एक 45 गुणसूत्र वाली टर्नर महिला, महिला के साथ मैंने एक शब्द जोड़ा हमारे पास में टर्नर, तो टर्नर महिला को देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक 47 गुणसूत्र वाला पुरुष 45 गुणसूत्र वाली टर्नर महिला को देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। बिल्कुल इजी लाइन, ये मानो अगर ये लाइन याद है तो आपको ये दोनों लोग फिनिश हो चुके हैं। बिल्कुल याद रखो, एक 47 गुणसूत्र वाला पुरुष 45 गुणसूत्र वाली टर्नर महिला को देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। तो देखिए जरा, दोनों लोग फिनिश होने वाले जस्ट आपके सामने विद इन 2 सेकंड के अंदर। तो देखिए जरा, बात तो एक 47 गुणसूत्र वाला पुरुष है, तो कहने का मतलब हमारे पास में है तो 47 गुणसूत्र वाला पुरुष, इसका मतलब ध्यान रखना पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होने वाली है? 47। और 45 गुणसूत्र वाली क्या है? महिला। तो महिला कैसी? टर्नर, टर्नर महिला, महिला का मतलब हो गया 45 गुणसूत्र। महिला के साथ टर्नर शब्द जोड़ा, इसलिए ध्यान रखना कि टर्नर सिंड्रोम जो रोग होता है वो किस में होता है? केवल और केवल महिला में होता है। ध्यान दो, जब ये अगर केवल महिला में होता है तो आगे पूरी लाइन में कहता है तो 47 गुणसूत्र वाला पुरुष 45 गुणसूत्र वाली टर्नर महिला को देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। क्लीन बोल्ड कौन हो गया? पुरुष। तो ध्यान देना, क्लीन बोल्ड से मतलब है क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम रोग होता है वो किस में होता है? केवल और केवल पुरुषों में होता है। बिल्कुल नोटिस कर लो, क्लिनफेल्टर केवल पुरुषों में, टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं में होने वाला रोग होता है। फिर कहता है गुणसूत्र कितने? महिला में 45। तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने? 45। बिल्कुल फोकस करो। और यहाँ पर पुरुषों में गुणसूत्र कितने? 47। तो यहाँ पर गुणसूत्र हो गए 47। तो जाहिर सी बात यहाँ पर क्या हो गया? एक गुणसूत्र की क्या हो गई? वृद्धि। एक गुणसूत्र की हो गई वृद्धि, और यहाँ पर एक की हो गई कमी। तो एक की कमी से रोग हो गया कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। और एक की यहाँ पर वृद्धि से हो गया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर केवल पुरुषों में और टर्नर सिंड्रोम केवल और केवल महिलाओं में रोग होने वाला होता है। तो देखिए आगे अगला फोकस करते हैं। अब बात करते हैं तो ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो 47 गुणसूत्र वाला पुरुष 45 गुणसूत्र वाली टर्नर महिला को देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट कौन सा खेल रहे हैं? टेस्ट खेल रहे हैं भाई साहब। कौन सा खेल रहे हैं? टेस्ट। टेस्ट से मतलब ये होता है हमारे पास में कि ये टेस्ट का मतलब हम भी खेले क्रिकेट, हमने क्रिकेट देखा। तो टेस्ट में क्या होता है? बस प्ले करते रहो, सिंगल डबल सिंगल डबल। इनकी लाइफ में ज्यादातर चौके छक्के नहीं लगते हैं। मतलब मेरा सीधा शब्द, चौके छक्के से मतलब बाउंड्री लाइन नहीं जाने वाली। इसका मतलब टेस्ट खेल रहे हैं। टेस्ट खेलने से मतलब है तो ये बच्चे ये संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, बाउंड्री मतलब बच्चे, चौके छक्के नहीं लगे तो फिर क्रिकेट किस काम का? T20 नहीं खेल सकते, केवल टेस्ट खेल रहे हैं तो बच्चे नहीं हो सकते। बच्चे नहीं हो सकते तो कहने का मतलब है इस रोग से पीड़ित जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? नपुंसक। और इस रोग से पीड़ित जो महिला होती है वो कैसी होती है? बांझ। इसका मतलब लाइफ टाइम टेस्ट क्रिकेट खेलते रहो, कोई बाउंड्री का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर खेलते रहो, बस खेलते रहो मैदान पर। तो यही बात यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान रखना, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम रोग है, इसमें केवल और केवल पुरुषों में होता है। 47 गुणसूत्र होते हैं, एक की वृद्धि होती है। वृद्धि किसकी होती है? आपके दिमाग में सर इनमें अगर बाई चांस पूछ रहे तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो वृद्धि होगी या कमी होगी तो इन दोनों के लिए एक ही पॉइंट याद रखो, 23वीं जोड़ी में। कौन सी जोड़ी में? 23वीं जोड़ी। मैंने वैसे भी कहा यहाँ पर जोड़ी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं पूछी आती। जोड़ी याद रखनी अपन को किसके लिए? एडवर्ड सिंड्रोम के लिए, पटाव सिंड्रोम के लिए और डाउन सिंड्रोम के लिए। यहाँ पर केवल फोकस ये करना है कि क्लिनफेल्टर जो रोग होता है वो किस में होता है? पुरुषों में, और टर्नर सिंड्रोम रोग होता है महिलाओं में। तो इस लाइन को बिल्कुल याद रख लो। देखो मैंने जो टॉपिक बनाया वो आपके लिए बड़ा इजी स्टेप बनाया यहाँ पर, जो आपको इजी वे में याद हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।